आजकल राजकुमार भाटी अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। इस पर कई मित्रों ने मुझसे अपेक्षा की कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसे दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। राजकुमार भाटी ने जो कहा, उस पर अचानक भावनाओं में बहकर केवल व्यक्ति विशेष को दोष देना पर्याप्त नहीं है। सच्चाई यह है कि पिछले कुछ वर्षों में ब्राह्मणों और व्यापक रूप से सवर्ण समाज को राजनीति का सबसे आसान सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है। आज स्थिति यह हो चुकी है कि इनके खिलाफ कुछ भी बोल देना, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल कर देना या सार्वजनिक मंचों पर जहर उगल देना एक सामान्य राजनीतिक हथियार बन चुका है। और दुखद यह है कि इसकी कोई गंभीर सुनवाई भी नहीं होती। यह केवल एक बयान का मामला नहीं है, बल्कि उस जहरीली राजनीतिक सोच का परिणाम है जो समाज को जातियों में बांटकर अपनी दुकान चलाना चाहती है। वोट बैंक की राजनीति ने नेताओं को इस हद तक कुंठित कर दिया है कि अब दलित, अधिदलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण जैसे शब्द इंसानों को जोड़ने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के औजार बनते जा रहे हैं। सामान्य मानवीय संवेदनाएं, परस्पर सम्मान और सामाजिक समरसता की बातें अब राजनीति में कमजोर पड़ती दिखाई देती हैं। हमें यह समझना होगा कि समस्या केवल राजकुमार भाटी जैसे लोगों की नहीं है। वे तो उस गिरती हुई राजनीतिक मानसिकता का एक उदाहरण मात्र है, जिसे वर्षों से कुछ तथाकथित नेताओं और बुद्धिजीवियों ने पोषित किया है। समाज में जहर घोलकर, वर्गों को लड़ाकर और अपमानजनक बयान देकर खुद को बौद्धिक साबित करना आज का सबसे सस्ता ट्रेंड बन गया है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि किसी राजकुमार भाटी या ऐसे किसी व्यक्ति के कुछ भी बोल देने से न ब्राह्मण समाज छोटा होगा, न सवर्ण समाज की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आएगी। यह समाज अपनी विद्या, संस्कृति, त्याग, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक योगदान के कारण सदैव सम्मानित रहा है और रहेगा। जरूरत इस बात की है कि हम भावनात्मक प्रतिक्रिया से ऊपर उठें, समझदारी से निर्णय लें, एक दूसरे के साथ खड़े हों और उन लोगों को पहचानें जो समाज को बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आज सबसे बड़ा खतरा किसी एक बयान से नहीं है, बल्कि उस सोच से है जो भारतीय समाज की एकता को तोड़ना चाहती है। ऐसे लोगों और ऐसी राजनीति से सतर्क रहना ही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम सबको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।